आज का दिन क्यों इतना खास है? क्योंकि महज कुछ घंटों के बाद कल सुबह 8 बजे से 2 राज्यों में मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल देर किस बात की, शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। सीधे बात पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी का विदेशी दौरा संपन्न हो चुका है। ब्राजील, नाइजीरिया, गुयाना दौरे को संपन्न करने के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा कर लिया है और पीएम मोदी का विदेश दौरा संपन्न हो गया है। बताते चले कि दौरे के बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हुए हैं और गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया, अपने शब्द भी वहां पर रखे। बताते चले कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें कही गई, भारत शांति के पक्ष में खड़ा है और गुयाना ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया है। बताते चले लगातार आप देखिए पीएम मोदी का विदेश दौरा अब संपन्न हो गया है, लेकिन वहां पर संबोधन किस तरह का रहा इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी, क्योंकि भारत वैश्विक विकास का पक्षधर है। कोविड के समय भारत ने दवाएं, वैक्सीन यहां पर भेजी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से विश्व गुरु बनने की कगार पर इस वक्त भारत जो है वो काम कर रहा है। भारत और गुयाना का सदियों पुराना नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बातें और भारत और गुयाना दोनों लोकतंत्र को यहां मजबूत कर रहे हैं। बताते चले कि गुरुवार को गुयाना में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडो गुयाना समुदाय और कैरिबाई के राष्ट्र के विकास में और उनके योगदान की सराहना यहां पर की गई है। और पीएम ने यह भी कहा कि अगले आने वाले कुछ सालों में यानी कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होगा और उसके बाद यहां पर न्योता भी दिया गया है। और बताते चले कि यहां आप देखिए दोस्तों के साथ इस आयोजन में शामिल होने का आप सभी को आमंत्रण देता हूं। और मोदी ने यहां राष्ट्रपति अली और उनकी दादी का भी आभार फिलहाल व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा संपन्न हो गया। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें रही, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन सस्टेनेबिलिटी इन जस्ट 10 years India has grown from the 10th largest economy